सरकार एक तरफ तो कह रही है कि बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ ये जो बैरिकेडिंग है वो कुछ और इशारा कर रही है। आम जनता को पता चलना चाहिए ना कि अनाज इसी तरह की बैरिकेडिंग के अंदर जाएगा, इन्हीं के अंदर अनाज गोदामों के अंदर इसी तरह की बैरिकेडिंग होगी। भूख से चिल्लाते रहेंगे और जो व्यापारी है वो उसकी कीमत बढ़ा के हल्का हल्का देता रहेगा। राकेश टिकैत की निजी राय क्या है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं या रिपील? राकेश टिकैत कुछ नहीं, मैं तो 40 मेंबर का एक मेंबर हूँ, मेरी कोई नहीं। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ स्वागत है जी सर। अगर मैं बात करूं 26 तारीख के बाद यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो बढ़ा दी गई है, कंक्रीट के जो बैरिकेड है वो लगा दी गई हैं। क्या सरकार एक तरफ तो कह रही है कि बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ ये जो बैरिकेडिंग है वो कुछ और इशारा कर रही है? भाई आम जनता को पता चलना चाहिए ना कि अनाज इसी तरह की बैरिकेडिंग के अंदर जाएगा देश का, और लोग भूख से चिल्लाते रहेंगे और जो व्यापारी है वो उसकी कीमत बढ़ा के हल्का हल्का देता रहेगा, इन्हीं के अंदर अनाज गोदामों के अंदर इसी तरह की बैरिकेडिंग होगी। एक बात बताइए, आपका एक बयान बड़ा चल रहा है कि आपने उसमें आप कह रहे हैं कि हम समझौता कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, मोदी साहब को निराश नहीं होने देंगे। पर जब किसान बाकी आगू से बात करते हैं वो तो कहते हैं कि हम ये कानून रद्द करवाएंगे, रिपील करवाएंगे। आप नहीं, आपके और उनके बयान में कहीं ना कहीं आप साफ साफ उसका मतलब क्या है कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे और मोदी साहब को नाराज नहीं, बीच का नहीं कहा। हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने कॉल करा है और कहा है, तो ये हो सकता है कि भाई वो अपनी गलती मान रहा और ये कह रहा हो कि भाई मैं वापसी ले लूँगा। किसको कॉल किया? उन्होंने कहा है ना कि एक कॉल दूर है, हम एक कदम दूर है, तो हमने भी कहा कि हमारी कमेटी भी तैयार है और आप बुलाओ इनको, अपना कानून वापसी ले लो, आपका भी सम्मान रह जाएगा, किसानों के जयकारा लगाओ और ये कहो कि भाई हमने ले लिया किसान के सम्मान में। राकेश टिकैत की निजी राय क्या है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं या रिपील? राकेश टिकैत कुछ नहीं, मैं तो 40 मेंबर का एक मेंबर हूँ, मेरी कोई नहीं। हमारा हेड ऑफिस भी वहीं है, हमारी जत्थीबंदी भी वहीं है, हमारा ऑफिस भी वहीं है। नहीं, आपका ओपिनियन क्या है टिकैत साहब? आपका? मैं तो उनके साथ हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, जब हम कई बार आप पे जो सवाल भी उठ जाते हैं कि आपके जो संबंध वो बीजेपी राजनाथ सिंह जी से अच्छे हैं, तो कई बार लोग पहले, अब तो शायद वो जो ट्रेंड है वो बदल गया है, अब तो सबको पता चल गया है कि राकेश टिकैत क्या है। पहले ये सवाल उठते थे, तो उस बीच में ऐसा जो बयान आ जाना कि बीच का रास्ता या मोदी साहब को नाराज नहीं करें। हमारा ये है कि बहुत इशू पे भारत सरकार से बात होती थी हमारी इस आंदोलन के पहले, और भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और भाई अब इनकी भाई सरकार है तो इनसे बात करेंगे। उससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे समाजवादी की थी तो हम उससे बात करते थे। तो और जो भी मुख्यमंत्री रहा वो ये मानता है कि राकेश टिकैत हमारा है, हम किसी के नहीं हैं। जो अगर उनकी कोई भी गलत पॉलिसी होगी हम उसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और बातचीत करेंगे, उससे उसका हल निकाल लेंगे। भाई इससे पहले सरकार कांग्रेस की थी, हम प्रधानमंत्री से भी 3 बार मिले और बहुत मसलों का समाधान करवाया। तो सब इस आंदोलन में मुख्यमंत्री योगी जी से या फिर सरकार, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री से आपकी बात हुई है समाधान के लिए? हम जब से आंदोलन चल रहा हमने ना किसी से मिले, ना हम किसी से मिलेंगे। हम पूर्ण रूप से जो जत्थेबंदी है वही जत्थेबंदी इसका फैसला करेगी, हम उनके साथ हैं। इस तरफ से कोई बातचीत का सद्दा आया हो, कोई बातचीत शुरू? हम इससे बहुत दूर हैं, बातचीत भी वही करेंगे, वही उनको रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हमारा कोई उनसे वो नहीं है।
सरकार जहाँ से पहले बात कर रही थी वहाँ से ही बात करे। मतलब अगर एक आपको हाइपोथेटिकल सवाल है, इसको कोई वैसा सवाल नहीं है कि अगर बीजेपी को चुनना पड़ता है या फिर किसानों को चुनना पड़ता है, राकेश टिकैत किसको चुनेंगे, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमको मैं बिल्कुल बीजेपी में हूँ, नहीं मैं बीजेपी में हूँ, मैं तो किसानों को चुनता हूँ। वोट का अधिकार है, वोट आदमी जब मेरी एक वोट है, मेरी पत्नी की एक वोट है, उसने किसी और को दी, मैंने किसी और को दी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਉਹੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ।